पहले सिद्धि जी ने जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, जो भी उन्होंने बताया है, आपको उसे बड़ी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम अपनी मीटिंग को हर फ्राइडे को रखेंगे, जिससे आपको कुछ हमारे जो भी हमारे यूथ भाई हैं, उनको भी आगे जाने का मौका मिलेगा और जो भी ऑन पैसों से आपके ड्रीम्स बने हैं, उन्हें हम सच करेंगे। हम अपनी मेहनत से हम सारी जानकारियों को आपस में बाँटेंगे, सीखेंगे, सिखाएँगे और हर एक यूथ को इतना कैपेबल बनाएँगे कि वो किसी भी स्टेज पे जाने के बाद हड़बड़ाए ना, बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से हमारे भारत का नाम रोशन करे। तो बस हम इसी मोटिव से हमने अपना यूथ एक प्लेटफ़ॉर्म खोला है। सबसे पहले आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रखा गया है इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। तो सबसे पहले एक-एक करके जब हमारे होस्ट आपको बुलाएँगे तो आपको आके अपना इंट्रोडक्शन देने का है। सबसे पहले मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम सिद्धांत सिंह है। मैं यूपी सुल्तानपुर लोहिया से रहता हूँ। लेकिन अभी मैं मुंबई में हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं अभी मुंबई में हूँ। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं एक अलग पोस्ट पे जाके जॉब करूँगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नॉर्मल है, ये सब बेसिक है। सो अब हमारा ड्रीम जो भी है बिलॉन्ग करता है ऑन पैसे से। हमारे ड्रीम्स देखो, सबसे पहले तो आयश सर ने क्या कहा है कि ड्रीम छोटे मत देखो, क्योंकि अगर आप ड्रीम छोटे देखोगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है वो ड्रीम का। ड्रीम क्या होता है कि आपके वो सपने देखना जो कभी सच ही ना हो पाए, ऐसा कुछ सपना देखना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और ही सोच रहे हो। सपने कुछ ऐसा देखो जिसको पूरा कर सके पर आसान ना हो, तभी उस सपने देखने में और सपने को पूरा करने में मज़ा आता है। अब आपने सोचा है कि आप अपने गाँव में सबसे पहले 7 करोड़ की गाड़ी ले जाएँगे, तो ये तो आसान है नहीं, मुश्किल है लेकिन जब जिस दिन आप इतने कैपेबल हो जाएँगे कि आप 7 करोड़ की गाड़ी अपने गाँव में लेके जा रहे हैं, तो वो नज़ारा सोचिए कि उस समय क्या सपना हो, वो समय क्या लोगों का एक्सप्रेशन होगा, लोगों का क्या-क्या होगा। तो इसलिए आपको अपना क्या करना चाहिए, आपको हर समय अपने ड्रीम्स को लेकर सोचना चाहिए। ड्रीम्स बनाने चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से। फर्स्ट स्टेप लेके पेशेंस करके आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें पेशेंस चाहिए, आप ऑन पैसे कर रहे हो उसमें पेशेंस चाहिए, आप कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसमें पेशेंस चाहिए ही चाहिए होता है क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। अगर आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट्स आने में बहुत टाइम लगेगा, कि वो रिज़ल्ट बेस्ट या बेटर नहीं होता, वो सीधा ग्रेट रिज़ल्ट होता है। तो इस वजह से अगर आपका कोई भी सपना है तो उसे बनाइए क्योंकि अब तो हमारे पास ऑन पैसे है। आज नहीं तो कल हमें तो इनकम एप्पल आने वाले ही हैं। तो जब हमारे एप्पल्स आ जाएँगे तो हम अपने बड़े-बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, वो भी एक झटके में। तो आप सपने बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा ऑन पैसे पे ही निर्भर हो जाएँ। आपका फ़र्ज़ ये है कि अगर आपने सपने बनाए हैं, आप उन्हें चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो आपको रोज़ एक छोटा-छोटा कदम लेना चाहिए। जैसे कि हैबिट ऑफ स्मॉल हैबिट, पावर ऑफ स्मॉल हैबिट। ये जो किताब है ये लिखी गई थी उनसे, मुझे उनका राइटर का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका क्या गज़ब कहना था। उनका ये कहना था कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो आज ही से 2-2 ईंटा रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, आप डिसिप्लिन्ड है कि आप 2 ईंटा रख सकते हैं और आप ये छोटे काम देखो छोटे काम से कितना क्या हो सकता है। छोटे काम से करते वो एक ना एक दिन तो बिल्डिंग बनेगी अगर आप रख रहे हैं 2-2 ईंटा ही सही। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे हैबिट, छोटे-छोटे कदम में ले जाइए, अभी कोई जल्दी नहीं है। छोटे-छोटे कदम में लेके जाइए और देखिए धीरे-धीरे आपका सपना आपसे पूरा होने लगेगा। लोग हैरान हो जाएँगे, लोग आपको बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी रुकावटें बनेंगे, लेकिन आपकी तो हैबिट हो चुकी है, वो छोटे आदत की आपको हैबिट हो चुकी है, तो आप वो धीरे-धीरे करके आप वो पूरा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे और फिर आप लोगों को दिखा देंगे, कि छोटे कदमों से भी पूरी दुनिया घूमी जा सकती है। ओके, सो ओवर टू यू सिद्धि सिंह। Thank you so much, Siddhant Singh, for your valuable sharing. And thank you. Actually, you are right. We need to make a big dreams and big goals to achieve it. And it's important in our life because we are a human being and we have goals
for achieving. Thank you so much for your valuable sharing, and I think you try to speak English, but now your first time, so it's okay. And next, before inviting next, I want to tell something about myself. So I am Siddhi Singh. I am from UP Ayodhya Sultanpur, and currently I am staying in Mumbai. Daughter of Mr. Ramesh Singh, and my mother name is Miss Vandana Singh. Today we all here together to listening our introductions and share your sharing because we are on Passivian and share what you achieve with on passive. So first, I want to say here all are present. So please open your camera because it's important. We need to face the problems. So please open your cameras and mute your mic when speaker allow. Then you access your mic. Okay. So next, without time wasting, I would like to invite uh, Balaji Balaji, sir. If you hear me, so come to the stage and give your introduction and what you will do when you have on passive. Balaji sir, access your video camera and your mic. Okay, I think he's not here. It's okay. If you know English, so you can talk English or Hindi. It's okay, no problem. Okay, so here I see very active person. Ram Singh sir is open her camera. Thank you so much, sir. Welcome to the stage. साक्षी मैडम मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। मैं हिंदी में ही बोलूँगा मैडम। मेरा नाम राम सिंह है। Yeah, I make you co-host. Now you give your introduction. Thank you so much, sir. मेरी वॉइस क्लियर है मैडम? हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही सर है की मैडम? वॉइस नहीं आ रही है. हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मैडम, क्या प्रॉब्लम है? मुझे वही कल कल से प्रॉब्लम आ रही। पहले तो मैं अच्छे से आवाज़ आती थी, पता नहीं। आवाज़ फुल बड़ी है। हमें आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है सर. आप एक काम करिए, पहले पेज रिफ्रेश कर लीजिए. जी। It's okay, no problem. Actually, sir having some technical issues. Okay. So next, I would like to invite Savitri Das ma'am. Come to the stage and give your introduction. Short and sweet sharing with your video camera accessing. Savitri Das ma'am, are you here? I think she is not available. Okay, so next, I would like to invite Dhundnath sir. If you are hear me, so come to the stage, give your introduction, how to join you on passive. Dhundnath sir, are you hear me, sir? Listen, if you wait a minute.
आई टॉक इन हिंदी। अगर आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे और अपनी शेयरिंग नहीं देंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप एटलीस्ट आइए, अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, इसलिए मैंने टॉपिक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखा है। आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको ऑन पैसिव कैसे मिला, आपकी आज तक की ऑन पैसिव की जर्नी कैसी रही, आपने प्रोसेस को एंजॉय किया कि नहीं, और आज तक आप कैसे इतने कंसिस्टेंसी के साथ ऑन पैसिव के साथ बने हुए हो, इतने फोकस हो, तो एटलीस्ट आप इतना तो बता ही सकते हैं। तो सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं धुंधनाथ सर, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी शेयरिंग दीजिए सर। Okay, I think is also not here. So next, MD Ashraf sir, if you are hear me, so come to the stage, give your introduction, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are. Okay, okay. Thank you, Siddhant Singh. MD Afsar sir, if you are listening me, so come to the stage. Okay, no problem. Next, Pawan Kumar. Next, Pawan Kumar sir, come to the stage, give your introduction. Welcome to OP Dreams with Youth from Mumbai. ओके लिसन, मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देती हूँ इस मंच पर। और एक्चुअली हमारे जो सेशन रहेगा ओनली फ्राइडे रहेगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर सेशन में हो तो आपका कैमरा ओपन होना चाहिए, माइक म्यूट रहेगा तो भी चलेगा। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऐसे बंदे चाहिए, मतलब ऐसे पर्सन चाहिए जो शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखे, मुझे चलेगा, बट एटलीस्ट वो हमारी बातों को अंडरस्टैंड करे, हमारे रूल्स को फॉलो करे, कैमरा ओपन रखे, माइक को म्यूट रखे, जब उनको स्पीकर अलाउ करे तब वो माइक को ओपन करे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 5-10 भी रहेंगे हमारे पास फाउंडर्स, तो भी हम खुश हैं, क्योंकि अगर वो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें हमारे सेशन में ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें कम ही चाहिए, बट एटलीस्ट स्वीट एंड वंडरफुल शेयरिंग होनी चाहिए उनकी, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड होता है, ये हमारे एज सर सुनते हैं, क्योंकि इस टाइम वो यूथ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो यूथ के सेशन को डेली सुन रहे हैं, तो आप लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, आई थिंक अभी सर का नेटवर्क ठीक हो गया होगा। तो राम सिंह सर, इफ यू आर कंफर्टेबल जोन, सो कम टू द स्टेज। जी गुड मॉर्निंग मैडम, आवाज़ आ रही मेरी? वॉइस क्लियर है मैडम? हेलो हेलो। वाह, आवाज़ ही नहीं आ रही मैडम। पता नहीं सीटिंग में मुझे प्रॉब्लम है कहाँ। उसकी वॉइस हेलो। नहीं आ रही है। ये कहाँ से लपड़ा हुआ मैडम? आ रही है। वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी मैडम। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस। ओके, अगर कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, तो वो प्लीज हैंड रेस करें, मैं उनको ऑप्शन दूंगी माइक का, और वो जरूर इस प्लेटफॉर्म पर आए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं सेशन को। ओके, हियर आई सी मेघानाथ सर,
If you are hear me, so come to the stage with your video and mic option. Meghnad sir, am I audible now? Yes, ma'am, you are. ओके ओके, थैंक यू। फिर मेरी वॉइस नहीं जा रही है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही रिप्रेजेंटेशन देना है। आप चाहे तो आप हिंदी में भी कंफर्टेबल है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको कैमरा खोलना ही है, ये रूल्स है। लेकिन आज अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो कल से आप मतलब हर फ्राइडे से आपको ये काम करना है, तो आपको हिंदी में शेयरिंग रखनी है और अपना कैमरा ओपन करके इस मीटिंग में ज्वाइन होना है। जानते ही हैं कि अब एज सर हम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि आप भी कुछ सीख लें, क्योंकि कल को हो ना हो जब हम फेमस हो जाएंगे तो हमें बड़ी बड़ी स्टेज या मंच पे बुलाया जाएगा, तब तो आप की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप क्या बोलेंगे। इस वजह से इस प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप इस पे सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं ऑन पैसों से जो भी होगा। तो अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना कैमरा खोलिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। और अगर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो भी कोई नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं खाली अपनी शेयरिंग रख सकता हूँ। और शेयरिंग अगर आपको चाहिए तो आप हिंदी में रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, Siddhanji. I think he are having some technical issues. No problem. ऐसे अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम कैसे इंडिया को आगे लेके जाएंगे? हमने तो यही सोचकर इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया कि हमें इंडिया को आगे लेके जाना है। बट अगर हम ऐसे ही डरते रहे और कभी कैमरा नहीं फेस करेंगे तो हम कैसे इंडिया को आगे लेके जाएंगे? हमें इंडिया को आगे लेके जाना है। और भी कंट्रीज में हमें हिंदी बोलना सिखाना है। जैसे हमारे लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है, ठीक उसी तरह उनको भी हिंदी सीखना जरूरी है। हमने तो यही सोचकर इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया था कि आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम इंडिया को बहुत आगे लेके जाएंगे। बट इट्स ओके, अगर आप सपोर्ट नहीं भी करेंगे फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने इंडिया को आगे लेके जाऊं। और मैं लास्ट यहाँ एक पर्सन दिख रहे हैं, मैं उनको बुलाती हूँ और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। सर, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इट्स ओके, आप हिंदी बोल सकते हैं। ये हमारी मातृभाषा है, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रकाश कुमार सर, if you are comfortable so come to the stage. सबको ऑप्शन ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो हम इसी के साथ अपने सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाते हैं। और थैंक यू, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाई। बट यहाँ पर अभी एक पर्सन बाकी है, वो है साक्षी जी। तो अभी मैं साक्षी जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वो होस्ट है हमारी, वो आकर आज के इस पहले दिन पर वो क्या अपना विचार रखना चाहती हैं वो बताएं, और हमारे इंडिया को कैसे आगे लेके जाना चाहती हैं वो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साक्षी जी, ओवर टू यू। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं सभी को राम राम और नमस्ते करती हूँ। और यहाँ पे जितने लोग भी प्रेजेंट है मैं सभी को धन्यवाद भी कहती हूँ।
हालाँकि आपको सिद्धि जी ने तो इंग्लिश में समझा ही दिया होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मैं हिंदी में सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी आज इस मंच पर आए। हम सब मुझे ना आप सभी का साथ चाहिए, क्यों? क्योंकि अब हम इंडिया को भी एडवांस करना चाहते हैं। हम यूथ चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहर कंट्री में जाए, तो हमारे मीटिंग में अगर कोई बाहर कंट्री का आता है, तो हम कितने प्राउडली बोलते हैं हमारे मीटिंग में इंटरनेशनल से ये आई, वो आई। नहीं, हमें खुद की अपनी एक इमेज बनानी है। हम चाहते हैं कि आपके थोड़े-थोड़े सपोर्ट से हम भी आप सबको आगे लेके जाएँ। हम यूथ के ज़रिए ही आप भी आगे जाएँ। हालाँकि आज फर्स्ट डे है, तो आप कैमरा फेसेस नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। आप अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं, बट ये हमारा सेशन हिंदी इंग्लिश का है। आपको अगर हिंदी कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलिए, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ बोल सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आज आप कैमरा फेसेस कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा डर लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग है। आप 1 हफ्ते तक आप 1 हफ्ते तक कैमरा फेसेस कीजिए। जब आपको ऐसा प्राउड हो जाएगा कि नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, तो उसके बाद हम उसके बाद माइक को होस्ट बना दें। 1 सेकंड। उसके बाद हम कैमरा फेसेस जब करने लगेंगे, उसके बाद हम खुद से हमें ऐसा आएगा कि हम बोल सकते हैं, या हम अब अपनी शेयरिंग दे सकते हैं, हम कुछ मोटिवेट कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि हमारे बोलने से ही सामने वाला इंसान मोटिवेट होता है। और आज आप सभी का इंट्रोडक्शन था, तो आई होप बहुत सारे लोगों का टेक्निकल इश्यू है जो कि अ, शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं। और राम सर, देखिए मैंने वापस से आपको किया है, देखिए आपको माइक का ऑप्शन मिल रहा है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही मैडम? मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, थैंक यू सर। आवाज़ में यही कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही। मैडम ने पहले बोल दिया, मैं पहले बिलीव हो मतलब माइंड में वो कर देता हूँ ताकि वो सामने वाले बंदों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, मैं वैसे प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता हूँ। सर, मेरा नाम राम सिंह मौर्य है और मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। मेरा मैं 2021 में ऑन पैसिव में आ गया था। और मेरा प्रॉपर गांव है उधर, डिस्ट्रिक्ट धार है, एमपी एमपी से ही है। और मैं इस सिस्टम में आने आने का रीज़न ये है कि मतलब एमएलएम जितने भी कंपनियां पहले जो चलता था, अभी ये अपन ने हिंदी विषय विषय से इंडिया में तो विदेशों में भी ये सारा टेक्निक चीज़ है। मतलब नए नए डिवाइस है, इंटरनेट है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए जनरेशन है, नया युग और नया मतलब हर चीज़ पर डे मतलब चेंजेस होते, परिवर्तन होते जा रहा है। उसको फेल करते हुए सीखते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। और मैं आगे मतलब सीखने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अभी तक मैं मतलब मैडम उनका ने इनका देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या आगे मैडम सीखते हुए उन लोगों को बताना कि हिंदी में कैसे उनको वो क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यही था मैडम। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। बस मेरी वाणी में यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। हेलो मैडम, आवाज़ आ रही? कोस्ट सर कौन है? सर आपकी वॉइस आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही मेरी। थैंक यू सर। अगला नेक्स्ट। ओके, थैंक यू राम सिंह सर। आप आज पहला कदम लिया है कि आपने बोला, बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, 12 लोग प्रेजेंट है, बट कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। सबको एप्पल्स चाहिए, बस कोई मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन आप थोड़ा सा कदम आगे लेकर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब हम थोड़ा सा आप लोग का, बड़े लोग का सपोर्ट मिल रहा है हमें कि हम अपनी इंडिया को इतना एडवांस कर दें कि हम किसी इंटरनेशनल मीटिंग पे जाए तो सब बोले कि वाह,
इंडिया से राम सिंह सर आए हैं या सिद्धांत सर आए हैं या और भी लोग इंडिया से आए हैं, वो हमें पहले इतनी रिस्पेक्ट दे और इतना अहमियत दे जो कि हम हकदार है सबके। तो आप सभी के छोटे-छोटे कदम एक अच्छे मुकाम के लिए जाएगा। और ऑन पैसिव ऐसी चीज़ है कि हमें सब कुछ सिखा देगी। जिसकी वैल्यू नहीं होती ना उसको भी काम का ठंडा उनकी कंट्री में ले जाएगा। जिसकी हमारी वैल्यू नहीं होती वो चीज़ की भी वैल्यू वो हमें दिला देगी। हमें जो चाहिए वो सब ऑन पैसिव से मिलेगा। चाहे वो रिस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, एवरीथिंग, फैमिली भी, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, एवरीथिंग जो भी कुछ है हमारा सब ऑन पैसिव में है। तो क्यों ना हम इसके साथ सीखें। हम इतने सालों से हैं, बहुत सारे लोगों की पहले से जॉइनिंग है, बाद की जॉइनिंग है, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बस हम सुनते हैं, वो वहाँ पे अच्छा मोटिवेट कर रहा है, वो वहाँ से अच्छी नॉलेज दे रहा है, हम क्यों नहीं सीख सकते? हम क्यों नहीं अपना एक छोटा-छोटा कदम आगे बढ़ा सकते हैं? हम हर सेशन पे जाएँ। हाँ, हम अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट आप अपना कैमरा फेसेस करो। क्योंकि इंसान किसी-किसी को बातों से जानता है, किसी-किसी की सोच से जानता है और किसी-किसी के चेहरे से पहचानता है। तो हमें अपनी अपॉर्च्युनिटी कभी नहीं खोनी चाहिए। हमें जहाँ मौका मिले ना, जिस चीज़ में हम बेस्ट हो या अपना बेस्ट दे सके, वो चीज़ हमेशा हमें करनी चाहिए। अगर हम मीटिंग में जॉइन हो रहे हैं, अगर हम वैल्यूएबल शेयरिंग दे रहे हैं, जिससे हमारी शेयरिंग से अगर 2 लोग, 4 लोग अगर मोटिवेट हो रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं। और अगर हम नहीं बन रहे, फिर भी हम ऑन पैसिवियंस है, हम फैमिली हैं, हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, अपने दायरे में नहीं, सबके दायरे में, सबके हित में सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा करें तो सामने वाला एग्री करेगा या नहीं करेगा। ड्रीम्स तो हमें बड़े-बड़े देखने हैं और जैसे कि हम कोई भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, हमें ड्रीम्स की भी लिस्ट बनानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ड्रीम पूरा करने में नहीं है, खुद को डेवलप करने में है। अगर आज आप डेवलप कर ले रहे हो, बोल ले रहे हो, तो कल को आप कहीं पे भी स्टैंड हो सकते हो। अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, हम उसे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आप को कहीं पे भी इम्प्रूव कर लेंगे, तो हम कहीं पे भी अपने आप को एक्सपोज़ कर सकते हैं। और हमें कोई भी, कहते हैं ना कि हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, या हमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें रिस्पेक्ट ना दे। हम जहाँ अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके स्टैंड हो गए ना, वहाँ हमें रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। ओके, तो और धीरे-धीरे फिर इंडिया से लोग जब आगे बढ़ने लगेंगे, तो हम सभी भी राम-राम अपना कल्चर आगे लेके जाएँगे कि हम दिखाएँगे हम इंडियंस भी कम नहीं हैं। अगर इंडियंस ठान लें कि हम भी सबके जैसा बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम हो सकते हैं, हम इंडियंस किसी से कम नहीं हैं। अगर इंडिया बुराई में अगर आगे है, तो हमें अच्छाई में भी आगे जाना चाहिए। हालाँकि हम सबको नहीं लेके जा सकते, लेकिन 2-2 पर्सन्स भी अगर अपना सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे यूथ के साथ, तो आई विल श्योर हम सभी जहाँ पे कहते हैं ना बड़े-बड़े सेलिब्रेशंस या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वहाँ पे भी हमारी गिनती होगी। सो थैंक यू। आज के सेशन में आप सभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा लोग ने तो नहीं, मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप सभी में किसी को भी अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है, हिंदी में, इंग्लिश में, अनदर लैंग्वेज, तो आप हैंड रेज़ कर लीजिए। मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप सभी कोशिश करें अपना इंट्रोडक्शन देने में। ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपना नाम भी बता सकते हैं। अगर आज आप एक कदम आगे लेंगे हमारे साथ, तो आई होप नेक्स्ट टाइम आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि ये जर्नी है और जर्नी में एडवेंचर्स तो होते रहते हैं। तो अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए, वरना फिर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। बिकॉज़ आज फर्स्ट डे है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो शायद नेटवर्क इश्यू है या मेरी वॉइस नहीं जा रही सब तक। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग को थोड़ा-सा क्लियर है, इट्स ओके, बट ये फर्स्ट टाइम है। तो बढ़िया आवाज हाँ, राम सॉरी सर आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैडम, आवाज आपकी क्लियर है, बढ़िया आवाज आ रही है, आप अच्छे
शेयरिंग करते हो ना, अच्छा बोल लेते हो, बहुत शानदार। अपन ऐसे एक एक दो दो ही करके जाएंगे ना तो भी बहुत आगे पहुंच पाएंगे ये सिस्टम को। और सर मैं मतलब जो आपने बेड़ा उठाया ये सिस्टम को आप चलाने के लिए, तो आप अपने को कितने बजे क्या क्या मैडम एक ही मतलब हफ्ते में शुक्रवार को ही आएगा एक ही दिन? हेलो। हेलो। क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो। शायद शायद आवाज आ रहा है मतलब हिंदी बस मेरा स्लो है। कहना चाहते हैं मोबाइल सर। डिवाइस में प्रॉब्लम है शायद बोलिए। मैडम। शायद मुझे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, वैसे खड़खड़ा आवाज़ आ रही है, कैसे ग्लेसेस हो रहा है। आवाज है सही है लेकिन थोड़ा स्लो है, चलो। चलो ठीक है ओके, सर, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, आप धीरे धीरे माइक ओपन करके एटलीस्ट बोल तो रहे हैं। धीरे धीरे मतलब हमारे बोलने का या हमारे सोचने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, धीरे धीरे आई थिंक वो प्रोसेस में है। हम जरूर इंडियंस को आगे लेके जाएंगे एक दिन। और आप सभी का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट, एक एक दो दो पर्सन भी अगर सपोर्ट करेगा तो भी चलेगा। हमें इस पे इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ नहीं चाहिए कि ठीक है सब आ जाओ और कोई कैमरा ओपन ना करे, कोई शेयरिंग ना दे, कोई आगे बढ़ने की इच्छा ही ना रखे। क्या फायदा है ऐसी मीटिंग का? अगर हम मीटिंग रख रहे हैं, दो चार लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर वो कैमरा ओपन कर रहे हैं, वो अगर आगे की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो अपना फेयर हटा रहे हैं, तो वो हमारी मीटिंग करने का मतलब निकल रहा है कि ठीक है हमारे साथ साथ इनको भी सीखने की इच्छा है और हमें हमें इनको सिखाने की इच्छा है। सो थैंक यू। और एमडी अफसर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं एमडी अशरफ अंसारी, बिहार से। मैं 2020 जून से हूँ ऑन पैसिव में। और ये समझिए कि गॉड गिफ्ट इसको मानिए एक आईडी को, है ना। इसलिए बहुत अच्छा है, पहल कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं ऐसे बिजनेस से मेरा मोबाइल एसेसरीज का और उसके साथ ही समझिए कि ऑन पैसिव से भी जुड़ा हूँ। ये समझिए कि कोई भी काम करने के लिए इंसान को मेहनत तो करना होगा, सीखना होगा। बगैर सीखे इंसान को कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। हाँ, जैसे इंसान दुकानी है या दर्जी का काम है, उसको सीखना पड़ता है सालों साल। तो ये समझिए हम लोग को एक ये आईटी सेक्टर कंपनी मिला है, हाथ लगाया, गॉड गिफ्ट है। तो इसको कम से कम हम लोग को आईडी खोलना सीखना, थोड़ा इंगेज रहना, ये सब भी जरूरी है। इसलिए हम लोग का ऑन पैसिव है। ये समझिए कि ऐसा बिजनेस है, ये समझिए कि आने वाला दिनों में, है ना, आने वाला दिनों में ऐसा ये साबित होगा। जैसे हम लोग तो समझिए कि इंसान जिस्मानी मेहनत करता है, अभी का जो हालात है, यानी दुकान खोला तो आपका गारंटी नहीं कि इनकम आएगा, है ना। मेहनत मजदूरी किया तो आएगा, मेहनत करेंगे तो आएगा। लेकिन ये ऑन पैसिव का मतलब ये है कि जिस दिन हमारा ऑटोमेशन चालू होगा, समझ लीजिए कि उस दिन हम सोए रहेंगे, बैठेंगे, कहीं भी रहेंगे, हमारा इनकम चालू होगा। बशर्ते कम से कम थोड़ा इसमें हम इंगेज जितना रहेंगे, है ना, हमारा जितना एप्लीकेशन है उसमें हमको ही फायदा है ना। हम जितना कंपनी के आगे, है ना, इंगेज दिखाएंगे कि हाँ ये आईडी इंगेज रह रहा है, तो हमको और ज्यादा फायदा बेनिफिट हो सकता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपना कंपनी है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में 225 देशों के आसपास ये ऑन पैसिव है। लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फाउंडर मेंबर समझिए कि इंडिया से अपने, तो बहुत खुशी की बात है कि इंडियन लोग हमेशा आगे रहे हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह। बस ये पहल अच्छा है आपका कि जो चला रहे हैं, तो हफ्ता में जो रख रहे हैं, एक ये हफ्ता बहुत हो गया। ऐसा है कि आदमी देखिए, मैं तो ज्यादातर, मुझे तो इंग्लिश उतना आता नहीं है, बट लेकिन मैं जिस दिन मैं पैकेज बाय किया 2 सितंबर को, मेरा 2 आईडी है, दोनों पैकेज 2 सितंबर को ही मैंने पैकेज बाय किया। तो मैंने ठान लिया उसी दिन। अभी तो मेरे दुकान पे वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन मैं पैकेज बाय किया 2 तारीख को, उसी दिन मैंने जो वाईफाई अपने घर पे भी लगाया। इसलिए लगाया कि भाई मैंने पैकेज बाय किया है तो कम से कम दोनों जगह मेरा दुकान पे है, जब तक इंगेज रहेंगे, और घर पे रहेंगे तो वहाँ भी इंगेज रहेंगे, है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जितना ज्यादा हमारी आईडी इंगेज रहेंगे, हमें उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और कंपनी की नजर में भी जो ज्यादा तेज रहता है उसको ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है, तो कंपनी भी उसी को देगा, है ना। एआई जो टेक्नोलॉजी है
जो एआई जो काम करेगा, जब ऑटोमेशन जब चालू होगा तो उसी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो आदमी एक्टिव है, एंगेज है, उसी को ही मिलने वाला है ना। तो सबसे बड़ी फायदा ये है कि एंगेजमेंट पहली ऐसी कंपनी है जो हम लोग को एंगेजमेंट बोनस देने जा रही है, और असल मकसद यही है। आज पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो है हम लोग इस पे 10 घंटा 5 घंटे टाइम देते हैं, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ऑन पैसे की ऐसी कंपनी जो आ रही है, जो दुनिया को हिलाने के लिए बहुत बड़ी ये काम करेगा। जो यूजर है, पूरी इंटरनेट यूजर, जिस दिन हम लोग का ऑटोमेशन चालू होगा, तो उस दिन लोगों को समझ में आएगा, जब हम लोग के पास एप्पल आना चालू हो जाएगा, जब लोगों को हमारे देखेंगे कि रहन सहन स्टाइल जब चेंज होगा, तो फिर लोग पूछेंगे ये क्या चीज कहाँ से आ रहा है। तब हम लोग गर्व से बताएंगे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो फिर यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है मैम, थोड़ा देखिए, थोड़ा कस्टमर। हाँ बोलिए। वाओ एमडी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी। आपने कम से कम एक कदम, एक स्टेप आगे लिया, उसके लिए मैं थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आपने जो शेयरिंग दी हिंदी में दी, इट्स ओके, आप धीरे धीरे सीख जाए। लेकिन आपने सही बोला, अगर हम देखो, पैसा ना बड़ी चीज नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। हम कहीं पे मजदूरी करके, हम कहीं पे वर्क करके, एज अ एम्प्लॉय, एज अ मतलब हम कोई भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, पर इज्जत, नाम, शोहरत, जिसे हम हर किसी बड़े आदमी को देखते हैं या बिजनेसमैन को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वाओ, हम उसकी जगह खुद को रख के सोचते हैं कि काश मैं भी उसके जैसा होता, तो आज मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ी होती। गाड़ी तो हम कमा के भी ले सकते हैं, पर उसमें वो फील नहीं आता जो हमारी रिस्पेक्ट के साथ हमारी गाड़ी की। वाओ, हम किसी, जैसे अभी हमारे अडानी सर है, अंबानी सर है, तो हम उनको देखते बोलते वाओ, वो बनो तो अंबानी जैसा। उसके पास मतलब उसके पैसे के पैसा है इसलिए उसका नाम है, लेकिन नहीं, पैसा क्या है, हाथों का मैल है। हमें, हम कितने भी फेमस हो जाए, अगर हमारी एक कपड़े की शॉप रहेगी ना, तो भी हमें ना समझानेंगे, बट कैसा, अरे उसकी तो कपड़े की शॉप है। कोई पुलिस वाला होगा, अरे वो तो पुलिस वाला है। टेलर होगा तो उसे बोलेंगे अरे ये तो टेलर है। कोई ऑटो वाला होगा जो पैसे कमा रहा होगा, उसको बोलेंगे अरे ये तो ऑटो वाला है, ये तो ऑटो ड्राइवर है। पैसा तो वो भी कमा रहा है, पर उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ ऑटो वाले तक ही रह गई। पैसा तो वो भी अच्छा खासा कमा रहा है, उसके पास वो भी चाहे तो गाड़ी ले सकता है, घर ले सकता है, बंगला ले सकता है, रईसों जैसी जिंदगी जी सकता है। पर उसकी, उसको सब जानेंगे किससे, रिलेट किससे करेंगे। ऑटो वाला है, कैब ड्राइवर है, वो एक शॉपकीपर है, वो एक मेडिकल वाला है, वो एक डॉक्टर है ना। हम इंसान को उस तरीके से जानते हैं। लेकिन जब हम खुद को डेवलप कर ले, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जहाँ खड़े हो वहां से नए चीज का निर्माण कर सके, या कोई भी चीज से हम बिजनेस स्टार्टअप कर सके, वो होता है बिजनेस माइंडसेट। ओके। अब जैसे एमडी सर ने बोला कि वो शॉप पे रहते हैं, तो वो अब पैकेज भी बाय किया उन्होंने, अब वो धीरे धीरे मतलब हमारे साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो ये एक इंडियन की पहचान होनी चाहिए कि हमें जब कोई मौका मिले तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हम टूटी फूटी ही सीखेंगे, हम बेस्ट तो नहीं हो सकते, पर धीरे धीरे गुड और बेटर तो हो सकते हैं, अगर हम अपना पूरा अच्छी, अगर पूरा हम अपना उसमें मेहनत दें। तो एमडी सर थैंक यू, आप आए। हालांकि आपने कैमरा ऑन नहीं किया, इट्स ओके, आप नेक्स्ट टाइम जरूर कीजिएगा। पर आपकी शेयरिंग वाव थी। और राम सर ने भी, राम सिंह ने भी बहुत अच्छा अपनी शेयरिंग दिया। और थैंक यू कि आप धीरे धीरे, आई होप, आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। तो और किसी को अगर बोलना है तो प्लीज़ आप हैंड रेज कर लीजिए, या तो फिर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि और हमारे बीच में ओमकार सिंह सर आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि ओमकार सर आप आइए और प्लीज़ अपनी एक वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए। ओमकार सर। So thank you very much, Sadhya Singh, ma'am, and for
for inviting me on the platform. Teamwork for Humanity. तो साथियों, आप सभी लोगों का, यानी सभी हमारे फैमिली मेंबर साथियों का फ्रॉम फिरोजाबाद यूपी इंडिया की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और वेलकम करता हूँ साथियों। तो बिल्कुल मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ, मुझे इस मीटिंग का कोई टाइम, ये उसका टाइम वैसे 9 बजे रहता है, लेकिन पता नहीं आज इसका टाइम चेंज हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। देखा मैंने, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और आप सभी लोगों को देख करके, फैमिली मेंबर सभी साथियों को देख करके बड़ा एक खुशी महसूस होती है। तो बिल्कुल साथियों, कहते हैं कि सब कर बंदे तेरा वजूद छोटा नहीं है रे, तू वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं। तो बिल्कुल साथियों, हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ ही घंटों का पेशेंस रखना बाकी है और बहुत जल्दी हमारे सभी लोगों के सामने रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि हमारे सर ने बोला था अब फसल काटने का समय आ चुका है। यानी सोचने वाली बात ये है कि एक जो फसल थी वो 5 साल से पहले से उसको हमने सींचा, उसमें खाद दिया, उसमें पानी को सिंचाई की, उससे की देखभाल की उसकी, लेकिन वो पक करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब उसको काटने का समय आ चुका है साथियों। सो हमें इसी तरीके से यहाँ पे एंगेजमेंट और अपना जोश और जुनून है ये बरकरार बनाए रखना है, ये कम नहीं होने देना है किसी भी सिचुएशन में। और आज ढिल्लन सर का पोस्ट आप सभी लोगों ने देखा ही था, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट वहाँ पर डाला गया था। सो बिल्कुल ऐसे हमें क्या लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें ये अभी यहाँ पे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये उस टाइम बोला गया था, इस टाइम बोला गया। साथ ही एक समझने वाली ये बात यहाँ पे ये है कि जब फसल पक करके तैयार ही नहीं हुई थी तो उसको काटेंगे कैसे फिर? जब ही तो उसको काटेंगे जब वो पक करके फसल तैयार हो जाएगी, तभी तो उसको काटेंगे। उस टाइम हमारे पास वो कनेक्ट नहीं था, उस टाइम हमारे पास जो पेमेंट प्रोसेस था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसमें काफ़ी दिक्कत आई, इसलिए इसको टाइम को आगे एक्सटेंशन करना पड़ा। और एसर ने यह भी बोला था, हम सभी लोगों को याद भी होगा, कि आपको 2 बार अपनी पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा, एक वो पाउंडर के लिए, दूसरा पैकेज बाई करने के लिए। ओमकार सर, जी ये ओपी हेलो। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी नहीं है, ये ओपी एआई विथ यूथ है फ्रॉम मुझे क्या मुंबई। पता, मुझे क्या मालूम है कि आप डेली मंच का नाम बदलते रहते हो, टाइम भी बदलते रहते हो। मंच स्टार्टअप किया है जो कि हम इंडियंस को एडवांस करके आगे लेके जाना चाहते हैं, और ये वीकली में 1 डे ही रखेंगे, एवरी तो मुझे फ्राइडे। तो नहीं मालूम, मुझे तो वो 9 बजे वाला सेशन था, टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी वाला, बस वही मंच याद है, वही। 9 बजे, वो नहीं, ये तो डेली हमको 9 लग बजे रहा ही है कि ये आज ही चालू हुआ है ना मैम? जी हमको तो लग रहा है कि ये मंच आज चालू हुआ है क्या? हाँ, तो ये हमको क्या पता है भाई, हमको भाई ऐसा मैं तो नहीं आज कि से आकाशवाणी हमारे पास आ रही है। इसके वजह से अच्छा, हमने आज किया है, और बट हम एवरी फ्राइडे इसे रखेंगे, और आई होप तो आप आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको आप यानी हर फ्राइडे को ये इसका टाइम है वो 12:30 का रहेगा। नहीं सर, आज तो स्टार्टअप के लिए रखा था, नेक्स्ट टाइम से हम टाइम मेंशन कर देंगे, और उस पे हम मीटिंग आईडी पे, पोस्टर्स पे, इवेंट पे टाइम मेंशन कर देंगे। एवरी फ्राइडे रहेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे इंडियंस जितने भी बड़े लीडर्स जो कि हैं, जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, मैं सबको इंक्रीज करके, इम्प्रूव करके आगे लेके जाना चाहती हूँ। हम यूथ उनको डेवलप करना चाहते हैं आगे, एआई के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये आपने सोचा। सो हमारे इसी फैमिली में ये हमें सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया एक्टिविटी करनी चाहिए हम सभी लोगों को, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट, हर किसी का वो अपना अपना अलग होता है।
सोचने का तरीका, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना थॉट, अपना थिंकिंग, ये सब लोगों का अलग अलग होता है। सर ने भी बोला था कि हमारी 5 उंगली का जो फिंगरप्रिंट है वो भी अलग नहीं है, डीएनए भी अलग सेम नहीं है, वो भी सभी का अलग अलग होता है। सब बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए साथियों। ये हमारे बहुत ही बढ़िया ये मंच है, ये इस पर काफी इंफॉर्मेशन हमारी वंदना मैम और सिद्धांत सिंह, सिद्धि सिंह और हमारी और भी साथी हैं यहाँ पे, सो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है और काफी जबरदस्त तरीके से डीपली काफी अच्छे से यहाँ पे बातों को रखा जाता है। तो यहाँ पे सभी लोगों को आना चाहिए। और ये 9 बजे का सेशन भी यहाँ पे रहता है और ये अभी इसको थोड़ा इसका टाइम शेड्यूल है वो जल्दी चेंज होगा, सो ये पता चल जाएगा हम सभी लोगों को। सो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए साथियों बिल्कुल। और हम और आप सभी उस पड़ाव में आ चुके हैं जहाँ पे हमें आके सभी को इंतजार था। सो बिल्कुल ये एक हमारे सर ने बोला कि नेक्स्ट वीक कुछ बातों को बड़ा समझने में बड़ा थोड़ा उसको दिक्कत होती है कुछ लोगों को। सो उसको आप बार बार पढ़ेंगे या किसी के द्वारा उसको सही से उसका जो शब्द का अर्थ है उसका निकाल लेंगे, तब पता चलता है कि रियल में सर ने क्या था। कुछ बोला गया था, कुछ लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक से हम एक नए डेवलपमेंट सभी लोग देखना शुरू करेंगे, यानी कुछ नया जो होगा वो अलग तरीके से होगा। सो नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला है, आज सैटरडे हो चुका है। तो बिल्कुल साथियों रेडी रहिए और अपना जो ओ वेरीफाई से रिलेटेड अपना जो भी है वो बिल्कुल क्लियर रखिए। और आ गए हम 2024 में इंटर हो गए। और नेगेटिव लोग कुछ यूट्यूबर हैं उनको बोलिए भाई साहब आप सुधर जाइए, अभी हम आपका वीडियो आप अच्छा वीडियो बनाइए, पॉजिटिव वीडियो बनाइए, अभी हम उसको देखेंगे और प्रमोट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बैक टू मैम। और साथियों टाइम और भी साथी होंगे, टाइम भी शायद लगभग हो गया होगा, सो जरूर हम अगले दिन फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बैक टू मैम। थैंक यू। थैंक यू ओमकार सर, आप आए बहुत अच्छी बात है। और आपने आई होप सबको आपकी बातें सुनकर सब थोड़ा, एमडी सर ने भी देखो कैमरा ओपन कर लिया, चलो अच्छी बात है। हम हमारी नहीं तो हमारे बड़े लीडरों की बात सुनकर बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हम जब हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो आई होप सब अच्छा ही होगा। चलो ठीक है, और हमारे वाइंड अप का भी टाइम हो रहा है, तो हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। बट नेक्स्ट फ्राइडे में मेरी विश है कि आप सभी अपना कैमरा जरूर ओपन रखें। हालांकि आप माइक ओपन नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, आप शेयरिंग नहीं देंगे, इट्स ओके, बट आप कैमरा खोल के रखिए, एक्चुअली कैमरा फेसेस कीजिए। हमें भी पता चलना चाहिए कि सरिता दास कौन है, ओमकार सिंह सर कौन है, अशोक कुमार सर कौन है, राम सिंह सर कौन है, ये एवरीथिंग, जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे। ओके, सो ठीक है, जी फिर हम बिल्कुल, की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से अभी लोगों को थोड़ा आदत लगने दीजिए, उनको माइक ओपन करके उनको थोड़ा बोलना, उनको किस तरीके से हमें कैसे स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक पे किस तरीके से बोलना है, कितना टाइम हमारे पास दिया गया है। सो मेरे हिसाब से देखो साथियों, ये बात तो मैं बताऊंगा आपको, रियल बात है, सॉरी ये मैं अभी टाइम तो हो गया है। ऐसा है देखो, यहाँ पे हर इंसान दुनिया में जो आया है वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जो अपने यानी ऐसे ही भगवान ने उसको परफेक्ट बना के इस दुनिया में भेजा पहले से ऑलरेडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई काम इंसान के सोच यानी हाथों से बाहर नहीं है। बस क्या है कि ये हम अपने आप को कैसे लेते हैं, हम अपना रिस्पेक्ट अपना खुद का कैसे समझते हैं, और अपना एक जो फील्ड होता है हमारे अंदर की जो किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, एक्चुअली में हमारे दिल में क्या किसको लेकर के क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आज हम और आप ऐसे फील्ड में हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अपने आप को खुल करके जो भी जानते हैं, आप देखो कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम अपना ही परिवार है। गलतियाँ ये सब होती हैं इंसानों से, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे से बड़े लोग समझदार जानकार भी हैं। तो किसी ने कहा कि भूल करना बुरा नहीं है, कि भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
हर एक इंसान से भूल होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति प्रधान या अदर जो भी काफी बहुत बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, भूल हर इंसान से होती है। तो यहाँ हमें भूल से या गलतियों से हमें सबक लेकर के हमें आगे जाना चाहिए और सभी को मेरे समझ से यहाँ पे आना चाहिए और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना नाम पता इतना धीरे धीरे और हमें सीखने का फलाना फलाना व्यक्ति क्या बोल रहा है। हमारी अंग्रेजी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमको ज्यादा इतने बड़े विद्वान है, इतने कोई इतने बड़े हम टेक्निकल पर्सन है, लेकिन हमने सीखा लोगों से असल में एक्चुअली में ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोगों के साथ, किस तरीके से बात करते हैं। तो थैंक यू आपको सभी, उम्मीद है जरूर आपको सभी लोग जरूर आगे ऐसे आएंगे और सभी लोग ज़्यादा नहीं तो अपना अपना कोशिश करेंगे तो हम जरूर सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सभी साथी कोशिश करिए और अपना एक वैल्यू जो है उसको समझते हुए हमें बस आगे की तरह मूव करना है और साथ ही उतना टाइम आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू ओमकार सर, आप हमेशा से यूथ को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर हमारे वाइंड अप का टाइम हो गया है। हम हमेशा मीटिंग में जुड़ने से पहले आई थिंक आपको जिससे मोटिवेट मिले या जिससे भी पावर मिले, जिससे मुझे राम राम से मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं राम राम करती हूँ। आप सभी को भी जिससे पावर मिले, आप सब मीटिंग में ज्वाइन होने या अपने कैमरा ओपन करने से पहले आप ज़रूर उसका नाम ले लें। ओके, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वाइंड अप होने जा रहा है, तो अगर आप सभी एट द लास्ट मोमेंट अगर कैमरा ओपन करके, माइक ओपन करके हम वाइंड अप करें तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर सब अवेलेबल है तो, वरना फिर इट्स ओके। वी आर सो इन इट टू विन इट एवरीवन। वी आर सो इन इट टू विन इट। मिलेंगे अगले फ्राइडे को। We are so in it to win it. वी आर सो इन इट टू विन इट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, बाय। पूरा स्टार्टिंग से हो गया।